क्या आपने कभी सुना है कि मच्छरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल या ग्रेजुअली कम करने के लिए मच्छरों का ही इस्तेमाल हो रहा है? सुनने में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लगता है, पर ऐसा वास्तव में हो रहा है। सिंगापुर दोस्तों वीकली करीब 50 लाख मच्छरों को पैदा कर रहा है ताकि वहां पर डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियां कम हो जाएं। अक्टूबर 2018 में दोस्तों सेंट्रल सिंगापुर में एक हिली मिडिल क्लास नेबरहुड में क्राउड गैदर हुआ। यहाँ एक सरप्राइजिंग इवेंट होने वाला था। टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कम्युनिटी लीडर्स और मीडिया के कैमरास इस भीड़ के आसपास मौजूद थे। साथ ही एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जो अपने साथ अनयूजुअल गिफ्ट लेकर आया था। ये गिफ्ट था बॉक्सेस ऑफ मॉस्किटोज। 1 2 3 शाउट कर इन बॉक्सेस में से 3000 इंसेक्ट्स को सिंगापुर के ब्रेडल हाइट्स में रिलीज कर दिया गया। ये कंट्री वार्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले इन्वायरमेंट के साथ मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए आइडियल है। और जबकि लोगों को मच्छर मारने की आदत है, उन्हें और ज़्यादा मच्छर इन्वायरमेंट में छोड़ना अजीब लग रहा था। हालांकि ब्रेडल हाइट्स के रेजिडेंट्स महीनों से इस एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों सेंट्रल सिंगापुर में ये लोग एक इम्पॉर्टेंट स्टडी में हिस्सा ले रहे थे। जो मच्छर रिलीज किए गए थे वो वोल्बेचिया नामक एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड थे। ये बैक्टीरिया इंसेक्ट्स की फर्टिलिटी को हिंडर करता है और जीका वायरस जैसे वायरस की एबिलिटीज ब्लॉक कर देता है। दोस्तों मच्छर किलर स्पीसीज हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, मलेरिया एक्सेट्रा जैसी डेडली बीमारियों को स्प्रेड करने वाला वेक्टर स्पीसीज मॉस्किटोज ही है। ये उन जगहों पर अक्सर पाए जाते हैं जहां ट्रॉपिकल और वार्म एरियाज हैं। इसलिए सिंगापुर, इंडिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एक्सेट्रा जगहों पर मच्छरों को लेकर हेल्थ कंसर्न्स रहते हैं। सिंगापुर अकेली कंट्री नहीं है। एशिया और लैटिन अमेरिका में भी साइंटिस्ट रेडिकल मेथड्स इस्तेमाल करके एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस स्प्रेड करने वाली स्पीसीज को हराने का ट्राई कर रहे हैं। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया आइलैंड नेशन है जिसकी पॉपुलेशन 5.7 मिलियन है। यहाँ अगस्त 2020 तक 26,000 डेंगू के केसेस सामने आए थे, जिनमें से केवल अगस्त तक ही 20 लोगों की डेथ हुई थी। यदि तुलना करें तो कोविड-19 के अगस्त 2020 तक 56,000 इन्फेक्शंस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से डेथ केवल 27 की हुई थी। इस हिसाब से डेंगू सिंगापुर में कोविड-19 से भयानक प्रॉब्लम नजर आती है। दोस्तों अनरीजनेबली वेट वेदर, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कंस्ट्रक्शन साइट्स और बाकी मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स अनडिस्टर्ब्ड रह गए, जो इस डेंगू आउटब्रेक के पीछे मेजर फैक्टर्स माने जा रहे थे। इसके चलते ऑनेस्ट ट्रेडिशनल डेटरेंट्स जैसे फॉगिंग, एंटी मॉस्किटो रेगुलेशंस और नोवेल टेक्निक्स यानी वोल्बेचिया प्रोजेक्ट पर आ गया। वोल्बेचिया प्रोजेक्ट की अर्जेंसी दोस्तों इस दौरान महसूस हुई। इस प्रोजेक्ट में होता यूं है कि लैबोरेटरीज में साइंटिस्ट बैक्टीरिया कैरिंग मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं और मेल प्यूपाई को हाई रिस्क डेंगू एरियाज में रिलीज करने के लिए सेपरेट कर देते हैं। इन्वायरमेंट एजेंसी के मुताबिक इन रीजन्स में वोल्बेचिया मॉस्किटोज रिलीज किए जाते हैं। वोल्बेचिया मॉस्किटोज डेंगू जैसी डिजीजेस ट्रांसमिट नहीं कर पाते और केवल फीमेल मॉस्किटोज ही ह्यूमन को बाइट करती हैं। और जब मेल वोल्बेचिया मॉस्किटोज फीमेल के साथ मेटिंग करते हैं तो एग्स फर्टिलाइज ही नहीं होते। से ग्रेजुअली मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम होना एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि ये स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल बताई जाती है, पर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेंस अर्बन एरियाज जैसे सिंगापुर में इस टेक्निक की लिमिट्स होंगी। सीनियर कंसल्टेंट एट सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पॉल टेम्बे रूटर्स से कहते हैं कि आइलैंड को इन मॉस्किटोज से फ्लड करना पड़ता है और लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि लोग ये देखने नहीं जाते कि मच्छर मेल है कि फीमेल और उन्हें मार देते हैं। ऐसे में पर्पस खत्म होता है। दोस्तों जीका रिसेंट ईयर्स में इमर्ज हुआ है जो बेबीज का ब्रेन तक डैमेज कर सकता है। इसके कारण वेक्टर कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट्स को अर्जेंसी से देखा जा रहा है। करेंटली डेंगू और जीका का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। एडीज मॉस्किटो इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं और प्रीवियसली इस डेडली इंसेक्ट को कंट्रोल करने के अटेम्प्ट्स भी किए गए हैं। मिड 20th सेंचुरी में मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया और येलो फीवर के प्रेवलेंस के कारण लार्ज स्केल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाए गए थे और पावरफुल न्यू इंसेक्टिसाइड्स यानी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जिसे कॉमनली DDT कहते हैं यूज किया गया। DDT को इवेंचुअली 2004 में बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पर सीवियर इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो चुके थे। इसके कारण ह्यूमंस में कैंसर
और प्रेडेटरी बर्ड्स का डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। हालांकि इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बाद भी डीडीटी ने मच्छरों को रिड्यूस किया था, पर अब वॉल्बेचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज और इस मेथड को डीडीटी के बाद सबसे बड़ी बात माना जा रहा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि मोस्ट वाइड स्प्रेड नया वेक्टर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है जो लैब स्टडीज और फील्ड ट्रायल्स के साथ दर्जनों देशों में किया जा रहा है। वॉल्बेचिया दोस्तों न केवल होस्ट यानी मॉस्किटोज को डेंगू और जीका से बचाता है, पर ये होस्ट पॉपुलेशन में नेचुरली स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा ये ह्यूमंस और एनिमल्स में स्प्रेड नहीं होता। जीका और डेंगू रेजिस्टेंस बैक्टीरियम की एक अप्रोच 2011 में ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट के ग्रुप ने पायनियर की थी, जिसे वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, जिसे फॉर्मली एलिमिनेट डेंगू भी कहा जाता था, द्वारा प्रोपगेट की गई थी। इस प्रोग्राम के जरिए मेल और फीमेल वॉल्बेचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता था। वॉल्बेचिया केवल फीमेल से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है, तो यदि फीमेल्स को इन्फेक्ट कर स्प्रेड किया जाएगा तो जल्द ही मॉस्किटोज की पॉपुलेशन जीका और डेंगू रेजिस्टेंस हो जाएगी। इस अप्रोच को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, वियतनाम, किरिबाती, फिजी और वनुआतू ने साइन अप किया था। सिंगापुर चाइना की तरह दूसरी अप्रोच अपना रहा है और उसका एम है कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रिड्यूस करें, जिसके लिए सिंगापुर केवल मेल मॉस्किटोज को इन्फेक्ट कर रिलीज कर रहा है। मेल इन्फेक्ट होने पर इनफर्टाइल हो जाते हैं और नॉन इन्फेक्टेड फीमेल से मीटिंग के बाद भी एग्स फर्टिलाइज नहीं होता है। इवेंचुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि मॉस्किटोज पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। इसके कारण वीकली सिंगापुर करीब 5 मिलियन वॉल्बेचिया इन्फेक्टेड मच्छरों को रिलीज करता है और उम्मीद करता है कि मच्छरों से मच्छरों को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी सिंगापुर में वॉल्बेचिया मॉस्किटोज की। आपके हिसाब से क्या ये मेथड इफेक्टिव होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।